हाय वेलकम बैक यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस की, इंट्रो नेगेटिव अगर बात करते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस की, तो क्या रूल होता है वाक्य में, किस तरह के वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो अगर इंट्रो नेगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रो नेगेटिव के बात करने से ही पता चल रहा है, उसका चर्चा करने से ही पता चल रहा है कि इंट्रो नेगेटिव क्या होता है। तो वैसे वाक्य जिसमें इंट्रोगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो और साथ ही साथ क्या हो, नकारात्मकता का या निषेधात्मकता का बोध होता हो। जैसे डेफिनेशन में कह सकते हैं आप, a sentence that asks a question as well as give a negative sense in a sentence is called इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। वैसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न पूछने के साथ उसमें नकारात्मकता का बोध हो, उस तरह के वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव या शॉर्ट फॉर्म में मान ले तो हम कहेंगे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहें या इंट्रोनेगेटिव कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल क्या होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को में उसको देख लेते हैं, और साथ ही साथ सेंटेंस में हम यूज करके देख लेते हैं, बनाकर देख लेते हैं किस तरह के वाक्य को कैसे बनाया जाता है, कि कभी आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस आपके सामने आए और आप आसानी से बना सके। तो चलिए आप देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, और इसको हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, दिया हुआ सबसे पहले स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लेंगे, पेन और नोटबुक लेकर बैठे और इस स्ट्रक्चर को नोट कर ले, और साथ ही साथ सभी सेंटेंस को भी नोट कर ले, और यहाँ पे आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको दिखते हैं उसको भी आपको नोट डाउन करते रहना है। तो चर्चा करने के पहले मैं आपसे ये डिस्कशन कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें जो है यह वाक्य जो है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस की तरह दिखता है, लेकिन इसमें समय होता है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जब डेफिनेशन पढ़ा था, जब उसके पहचान को पढ़ा था, तो उस समय मैंने चर्चा किया था कि देखने में तो यह पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटीन्यूअस की तरह रहता है, लेकिन इसमें समय होता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस की तरह दिखे और समय दिखे और समय से कोई कार्य दिखे, जैसे सुबह से, शाम से, 2 महीनों से, 4 वर्षों से, पिछले साल से, अगर इस तरह की चाहे 2 बजे से 6 बजे, मतलब समय दिखे और समय के साथ से आता है, वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के आज जो हम इंट्रोनेगेटिव इस सेंटेंस के माध्यम से करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नेगेटिव करा था, अफर्मेटिव करा था और इंट्रोगेटिव करा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोनेगेटिव कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपके सामने इसका स्ट्रक्चर दिया गया है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर होता है हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना। जैसे प्ले के साथ प्ले के साथ प्लेइंग हो जाएगा, रीड के साथ रीडिंग हो जाएगा, मतलब आईएनजी फॉर्म वाला हमारा वर्ब यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है, और साथ ही साथ टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर देना है। तो चलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं सेंटेंस को, और सेंटेंस में यूज कर लेते हैं रूल को और बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर। चलिए इसको बनाते हैं। क्या वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था? यहां पे सबसे पहले समझ लेंगे, यहां पर क्या आया हुआ, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, और साथ में यहां पे नहीं आया हुआ है, मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, तो वर्ब रखना है, हेल्पिंग वर्ब हेड मैंने रखा, तो हेड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट ही लिखा, हेड ही। उसके बाद हमको तुरंत रखना है नॉट, तो नॉट रखेंगे। उसके बाद बीन, तो हेड ही नॉट बीन क्या कर रहा है, स्टडिंग। स्टडी का फोर्थ फॉर्म स्टडिंग लिखेंगे। उसके बाद फॉर किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम हमारा क्या है, ड्यूरिंग ऑफ टाइम है, फॉर लगेगा। अगर सुबह रहता तो क्या लगता, सिंस लगता। तो क्या हो जाएगा, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है, क्या वह 1 घंटे से खाना नहीं बना रही थी? हैड सी नॉट बीन कुकिंग फूड एन आवर्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हम 30 मिनट से, कितने देर से, 30 मिनट से, यह क्या है, ड्यूरिंग ऑफ टाइम है। ठीक है, क्या हम 30 मिनट से बस का इंतजार नहीं कर रहे थे? हैड वी नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर
13 मिनट्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बच्चा रात से नहीं रो रहा था, हैड द बेबी नॉट बीन क्राइंग सिंस नाइट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है, क्या तुम 5 दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे, हैड यू नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 ईयर्स, बिल्कुल 5 डेज, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है, क्या शिक्षक 2015 से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे थे, हैड द टीचर नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, क्या वह 6 महीनों से नृत्य नहीं सीख रही थी, हैड सी नॉट बीन लर्निंग डांस फॉर 6 मंथ्स, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे देखेंगे, दिया हुआ है, क्या किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहे थे, हैड द फार्मर नॉट बीन प्लॉइंग द फील्ड्स सिंस अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसको बनाते हैं, क्या कल रात से बारिश नहीं हो रही थी, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या वे लोग 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।